नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे कि कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसका प्रयोग करने से हमको कौन कौन से नुकसान हैं, कौन कौन से फ़ायदे हैं। इसके अलावा हम समझेंगे कि क्या भारत में ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आई है तो कहाँ कहाँ पर है। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पर कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है। तो देखिए, आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, इसका मुख्य रीज़न है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। मेनली CO2 का उत्सर्जन, और CO2 को ही कंट्रोल करने की बात करी जाती है। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ये कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी है। मतलब हम CO2 को कैप्चर कर लेते हैं, वातावरण में नहीं जाने देते ताकि वातावरण गर्म नहीं होगा। ये जो CO2 है या फिर जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, सूर्य की गर्मी को वायुमंडल में फंसा लेती हैं और पृथ्वी को तेज़ी से ठंडा होने से रोकती हैं। हालांकि कुछ नेचुरल रीजन भी है जिसके चलते चलते ये गैस उत्सर्जित हो रही हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके अलावा फॉसिल फ्यूल को जलाना, जैसे कि कोयला, पेट्रोल का हम इस्तेमाल करते हैं अपने वाहनों में, इंडस्ट्रियों में इनका यूज़ होता है। इनके जलने से उत्पन्न होने के कारण इनका स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच गया है। अब यदि हम क्लाइमेट चेंज से निपटना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। पहले नंबर का तरीका है जिसको हम एडाप्टेशन कहते हैं, अंग्रेजी में इसको अनुकूलन बोलते हैं। सेकंड वाला जो ऑप्शन है हमारा वो है मिटिगेशन का। एडाप्टेशन का मतलब ये है जैसे कि आप अपने लेवल पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम खेती किसानी की बात करते हैं। आज के समय में कृषि में बोला जाता है कि हमें मिलेट्स की ओर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में क्लाइमेट चेंज के चलते चलते सूखा, बाढ़ जैसी समस्याएं आ रही हैं। ऐसे समय में हमें पशुपालन करना चाहिए। इसके अलावा हमें मोटे अनाज का उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि ये कम पानी में भी रह सकते हैं, ना ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत है, ना तो ज़्यादा कीटनाशक फेंकने की हमें ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ना है तो वो है मिटिगेशन। इसमें अब हम कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि दिल्ली में जब एयर पोल्यूशन होता है तो बहुत सारे स्मॉग टावर लगाए गए थे, ठीक है, ताकि ख़राब हवा को या फिर जो भी स्मॉग वगैरह है PM2.5 है उसको ये एब्जॉर्व कर सके। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी दिल्ली में लगाई गई थी। ठीक इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी कार्बन कैप्चर भी है, जो कि मिटिगेशन के अंतर्गत आ जाती है। अब हम बात करते हैं कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्निक की। कार्बन कैप्चर और सिक्वेंट्रेशन एक महत्वपूर्ण टेक्निक है जो कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के दोनों तरीके में हमको हेल्प करेगी। इस टेक्निक में एक मशीन रहेगी, औद्योगिक उत्सर्जन स्रोतों जैसे कि बिजली संयंत्रों की चिमनियों या सीधे वातावरण से CO2 को सोख लेगी। मतलब हम एक ऐसी मशीन बनाने जा रहे हैं जो कि उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले धुओं को वो सोख लेगी। इसके बाद वो उसका कहीं और इस्तेमाल करेगी, या फिर डायरेक्ट वातावरण से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगी। हम ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं, फिर उसे एक अलग रूप में परिवर्तित करती है और उसे एक सील किए गए कंटेनर में सुरक्षित रूप से संग्रहित करती है। इसलिए हम उसको बोलते हैं कार्बन कैप्चर और सिक्वेस्ट्रेशन टेक्निक। लेकिन देखा जाए ये जो टेक्निक है काफ़ी विवादास्पद रही है, बहुत सारे लोग इसका विरोध भी करते हैं। पहले नंबर की बात यह है प्रदूषण को बढ़ावा मिलेगा। कैसे बढ़ावा मिलेगा? अभी फोकस ये किया जा रहा है कि इंडस्ट्री कम से कम CO2 का, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करे। लेकिन सरकार यदि इस प्रकार की टेक्निक को बढ़ावा देती है तो वो लोग ध्यान ही नहीं देंगे। उनका कहना रहेगा चाहे जितना भी एमिशन करना है कर लो, क्योंकि बाद में तो इसको हम मशीन लगा करके एब्जॉर्ब कर लेंगे। सेकंड नंबर की बात यह है, अब छोटी मोटी कंपनियां इतनी बड़ी टेक्निक को तो नहीं लगा पाएंगी, इसलिए
ये काफ़ी महंगी पड़ती है। हाल ही में 9 फरवरी को एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में बोला गया है कि 149 देशों में सीसीएस तकनीक को लागू करने की लागत पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर स्विच करने की तुलना में 9 से 12 गुना है। अब आप सोच लीजिए, यदि आप पेट्रोल डीजल से अपनी गाड़ियां चला रहे हैं, उसके अलावा यदि आप ये सोचें कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएं, नहीं चला रहे हैं तो आप कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैप्चर टेक्निक लगा रहे हैं तो 9 से 12 गुना तक आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी महंगा काम है। अब अगले पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में इसके ऊपर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कार्बन कैप्चर का यूज़ और कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन टेक्निक वर्तमान में भारत में अलग अलग स्टेप में विकसित, डेवलप और लागू करी जा रही है। इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट DST ने इस टेक्निक के ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी स्कीम लागू करी है। एग्जाम्पल के तौर पर मुंबई में स्थित एक स्टार्टअप ने एक नई उत्प्रेरक के साथ एक जलीय आधारित CO2 कैप्चर टेक्निक विकसित करी। कैप्चर टेक्निक के अंतर्गत उपयोग और भंडारण नीति ढांचा और भारत में इसका कैसे करके हम इसको लागू कर सकते हैं, इसको एक महत्वपूर्ण उत्सर्जन कमी रणनीति के रूप में पहचानती है। हाल ही में गूगल ने भारतीय कंपनी वराहा के साथ भी एक MOU पर सिग्नेचर किया है, जो कि कृषि से निकलने वाले अपशिष्ट को, ठीक है, बायोपचार में परिवर्तित करती है। और ये समझौता गूगल की भारत में कार्बन डाइऑक्साइड हटाने मतलब CDR स्कीम के अंतर्गत की गई एक पहल है। इन सब पहलों के माध्यम से भारत में प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, इसके अलावा अमेरिका है, चाइना है, ये कंट्रीज़ भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन स्कीम की वर्ल्ड लेवल पर यदि हम बात करें तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा और चाइना जैसे देश भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट किए हैं इन्होंने। इन देशों में CCUS तकनीकों का यूज़ औद्योगिक उत्सर्जन को कम करने और CO2 को परमानेंट रूप से भंडारित करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि ये जो टेक्नोलॉजी है अभी व्यापक पैमाने पर हम इसका यूज़ नहीं कर पाए हैं। बहुत सारी इसको लेकर के चुनौतियां हैं, जैसे कि इसकी लागत ज़्यादा है, ऊर्जा की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, दीर्घकालिक तौर पर आप इसको सेफ तरीके से स्टोर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। CO2 के स्टोर कर लोगे तो फिर उसका करेंगे क्या। इन चुनौतियों के बावजूद कार्बन कैप्चर सिक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी को ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित करने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल के तौर पर माना जा रहा है।